जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सामाजिक एवं धार्मिक जनजागरण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जीके के जितने भी वीडियो डाले हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़े हैं तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनमें से परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक जनजागरण। तो इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को अवश्य लाइक करें। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों का विरोध कर आंदोलन चलाया। यानी भारतीय कौन है वो जिन्होंने मध्ययुगीन, जो मध्यकाल चल रहा था उस समय जो बुराइयां व्याप्त थी समाज में, उनको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये 1828 में की थी। इनका सिद्धांत था एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि एक ही प्रश्न में बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी है। तो यह ना कि बहुत कम प्रश्न है, मतलब जितने भी प्रश्न हैं उनमें उनसे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। राजा राम मोहन राय को कौन कौन सी उपाधियां दी गई, तो इनकी जो उपाधियां हैं उनको देख लेते हैं। युगदूत, और ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। साथ ही इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया। राष्ट्रवाद का जनक या पिता एक ही बात है, और आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा गया। पत्रकारिता का अग्रदूत, यानी पत्रकारिता में ये सबसे आगे थे। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये भी राजा राम मोहन राय को कहा गया। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। तो इससे पहले हमने देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई। इस सभा में द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे, जो मुख्य रूप से शामिल थे उनमें द्वारकानाथ ठाकुर भी थे। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थी इनकी। तुहफात उल मुआहिदीन, फारसी भाषा में मूर्ति पूजा के विरुद्ध इस पुस्तक में लिखा। दूसरी थी ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग, ये लिखी 1820 में। तीसरी पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये भी 1820 में लिखी गई। और हिंदू उत्तराधिकारी नियम, ये पुस्तक लिखी गई 1822 में। आगे देखते हैं, अकबर द्वितीय द्वारा मोहन राय को कौन सी उपाधि दी गई? तो अकबर द्वितीय द्वारा मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। जो अकबर द्वितीय था उसका समय था 1806 से 1837। इन्हें अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन बढ़ाने के संबंध में बात करने भेजा था। ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, तो उसमें विभाजन हुआ 1865 में। तो जो विभाजित समाज था उसमें से एक में देवेंद्र टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 के समय में। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के समूह ने अपने आप को आदि ब्रह्मा समाज कहा। एक समूह था, जब विभाजन हुआ तो दो समूह बने, उनमें से जो एक समूह में देवेंद्र नाथ टैगोर है, उन्होंने आदि ब्रह्मा समाज कहा अपने समूह को, अपने जो सभा थी उनकी उसको। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम बढ़ाए? तो राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, और किसके सहयोग से की? डेविड हेयर के सहयोग से। प्रश्न महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखें, प्रश्न में डायरेक्ट हिंदू कॉलेज की स्थापना की या किसने की, इनके अतिरिक्त
आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न होता है कि किसके सहयोग से की, क्योंकि हमें जो नाम याद नहीं रहते हम उनको छोड़ देते हैं, तो प्रश्न वहीं से पूछता है एग्जामिनर। तो सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछकर आसपास की चीज़ों को पूछता है। तो डेविड हेयर के सहयोग से स्थापना की कोलकाता में। दूसरा, वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी 1825 में मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। और राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। ये पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर भी थे। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनका जो मूल नाम था मूल शंकर था। और दंडी स्वामी पूर्णानंदिनी नाम दिया। इनके गुरु थे, मतलब इनका नाम जिन्होंने शिक्षा दी इनको, यानी जिनसे शिक्षा ली, दंडी स्वामी पूर्णानंद, इन्होंने इनको मूल शंकर से नाम दिया था, इनका मूल शंकर। आर्य महिला समाज की संस्थापिका कौन थी? तो आर्य महिला समाज की संस्थापिका थी पंडिता रमाबाई। और ये जो आर्य महिला समाज की स्थापना हुई वो महाराष्ट्र में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में बम्बई में नमस्ते शब्द का प्रयोग भी आर्य समाज में ही किया गया। यानी आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, समय था 1875, और आर्य समाज की स्थापना हुई बम्बई में। और जो ये समाज था आर्य समाज, इसी में नमस्ते शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को। यानी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक है और ये 1874 में लिखी गई। आर्य समाजी नेता परमानंद ने जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध किस अधिवेशन में किया? तो प्रश्न पर भी ध्यान दें। आर्य समाजी नेता या आर्य समाज के नेता थे परमानंद ने। इन्होंने किसका विरोध किया? जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध किया। और किस अधिवेशन में किया? तो हमारा आंसर है लाहौर अधिवेशन, जो 1922 में हुआ था। और वहाँ उन्होंने अपने भाषण में जाति पाति तोड़क जो कहा वहाँ पे, और उसके बाद में जाति पाति के बारे में एक मंडल की स्थापना की गई जिसका नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल। देखो शब्द से ही समझ में आ रहा है, यानी जाति पाति की जो बातें हैं, जो भेदभाव है, उसको तोड़ो। 4 स्व की धारणा किसने दी? तो 4 स्व की धारणा दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने स्व पर जोर दिया और 4 स्व कौन से बताएं? स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। यानी हमारा स्वयं का राज्य हो, हमारा अपना धर्म हो, हमारा अपना देश हो, और इसमें भाषाएं भी हमारी अपनी बोली जाए और प्रशासन में भी वही भाषा कार्य की जाए। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी 1889 में हंसराज और लाला लाजपत राय दोनों के द्वारा स्थापना की गई। गदाधर चट्टोपाध्याय कौन थे? तो गदाधर चट्टोपाध्याय स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस का ही जो मूल नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। और ये जो गदाधर चट्टोपाध्याय थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ये कोलकाता में एक काली मंदिर के पुजारी थे। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता या प्रतिनिधि किन्हें माना जाता है? तो नवीन हिंदूवाद के प्रणेता माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। 1863 से 1902 इनका समय था। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने नव वेदांतवाद का प्रतिपादन किया। प्रश्न पूछा जाए नव वेदांतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन को इस प्रकार इन्होंने आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को क्या कहा?
तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। विदेश के धार्मिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि बनकर कौन गए थे? यानी विदेश में, अमेरिका में भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधि बनकर स्वामी विवेकानंद गए थे। और स्वामी विवेकानंद ने वहाँ जो भाषण दिया उससे बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के ही नहीं, और भी जो देशों से लोग आए थे प्रतिनिधि के रूप में, वो भी बहुत प्रभावित हुए। और स्वामी विवेकानंद युवाओं को जागृत करने के भाषण देते हैं और युवाओं को जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। और जो उनके भाषण थे वो शिकागो, जो अमेरिका का शहर है, वहाँ सम्मेलन हुआ था ये। वहाँ की पार्लियामेंट में 1893 में आयोजित धार्मिक सम्मेलन था ये। और वहाँ एक पेपर में इनके बारे में भी बहुत कुछ छपा था, जो समाचार पत्र था वहाँ का, उसमें इनके भाषण के बारे में बहुत प्रशंसा छापी गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य था दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानना, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या आपने ईश्वर देखा है? प्रश्न किसने किससे किया? तो ये प्रश्न नरेंद्र नाथ, जब स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था, यानी बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ था, स्वामी विवेकानंद तो इनको हमारे राजस्थान में खेतड़ी नरेश अजीत सिंह जी द्वारा दिया गया था। तो नरेंद्र ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा। तो जब ये विवेकानंद नाम नहीं दिया गया था तभी इन्होंने पूछा था रामकृष्ण परमहंस से कि आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसी तरह देखता हूँ जैसा मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। यानी मैं ईश्वर को उसी रूप में मान रहा हूँ जैसा कि मैं तुम्हें देखता हूँ। जिस रूप में मैं तुम्हें देख रहा हूँ या तुम्हारे गुणों को देख रहा हूँ, मैं उसी रूप में ईश्वर को भी देखता हूँ, किंतु केवल आध्यात्मिक अत्यधिक भाव प्रवणता के साथ। यानी भावना ऐसी मन में बनाओ कि सामने वाले को ईश्वर मानो, इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी। स्वामी विवेकानंद पहली बार राजस्थान कब आए? तो स्वामी विवेकानंद पहली बार राजस्थान आए थे 7 अगस्त 1891 में। और राजस्थान में खेतड़ी, जो झुंझुनू जिले में है, खेतड़ी में आए। और खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया इनको। जो नरेंद्र नाथ थे, इनका नाम विवेकानंद अजीत सिंह जी ने दिया। उससे पूर्व नरेंद्र के बाद इनका नाम विविदासानंद भी नाम था इनका। स्वामी जी के भाषण के संदर्भ में अमेरिका में समाचार पत्र में क्या लिखा? जैसा कि पहले बताया, इनके भाषण के बारे में वहाँ के समाचार पत्र में छापा गया था। और जो लिखा है वह वक्तव्य है, उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यानी जो धर्म सम्मेलन होते हैं उसमें अपने अपने देश से धर्म के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने इनको सुनने के बाद यह कहा कि अगर हम भारत में किसी धर्म प्रचारक को भेजते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ज्ञान संपन्न लोग पहले से ही है। और ये पत्रिका थी न्यूयॉर्क हेराल्ड, जिसमें ये समाचार या भाषण को छापा था। स्वामी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो जो स्वामी जी की पुस्तकें हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। योग शब्द से हैं तो याद रख लेना, योग। स्वामी जी को कन्याकुमारी करो मेमोरियल भी समर्पित है। स्वामी जी के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? तो स्वामी जी के प्रमुख कथन है, देखो, बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो युवाओं को मोटिवेशन देते थे और उनके प्रभावी भाषण या प्रभावी वाक्य हुआ करते थे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। दूसरा है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी संघर्ष से मत घबराओ, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। तो ये थे उनके कथन स्वामी विवेकानंद जी के। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग।
और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की। सत्यबोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्यबोधक समाज की स्थापना की गई 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा। तो ये थे हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जनजागरण से संबंधित प्रश्न। तो इसी प्रकार से जीके के और भी वीडियो आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।